में हर वक्त लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। तो उसे आप समझा दीजिए कि मेरे किसी भी मसले में वो दखल अंदाजी ना करें। आप अमजद की बीवी हैं और आपको समझाना उसका बुनियादी हक है। सुसर जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं किसी गलती पर हूँ। वो ना काम का ना काज का, दुश्मन बना अनाज का। देखो बहू बेगम, इस वक्त शायद नौकरी उसके नसीब में नहीं है। अगर नहीं थी तो शादी भी आप उसकी उसी वक्त पे करवा लेते जब उसके हाथ में कोई ड्यूटी होती। लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे मर्द हो कि अपनी बीवी को एक मोबाइल नहीं दिला सकते हो? सहरा हालात खराब है, क्या करूं? आपके हालात जो है ना कभी ठीक होने वाले भी नहीं है। वो जो आपका दोस्त नहीं है जो किस्तों पे मोबाइल देता है, आप उससे क्यों नहीं दिला देते हो मुझे? अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे, क्या हाल है बहू बेटा? ठीक है, आप खुश हैं? जी जी। बेटा अमजद, बहू बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इन्हें अपने साथ इस मोबाइल वाली दुकान पर ले जाएं और एक अच्छा सा मोबाइल इन्हें खरीद कर दे दे। मोबाइल मिलने के बावजूद भी आप अमजद से लड़ती झगड़ती हैं, क्या वजह है? ओ, इसका मकसद तो ये हुआ कि आप मेरी ख्वाहिशों से जलते हो। एक मोबाइल की हैसियत ही क्या है जो हर बात का आप पतंगड़ बना रहे हो। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। आप गलत समझ रही हैं बहू बेगम। आपकी इस घर में इज्जत है। अगर आपकी इस घर में इज्जत ना होती तो हम आपके नाज़ और नखरे न उठाते। मेरी इस घर में अगर इज्जत होती, उस वक्त सहन में झाड़ू देते हुए आप मुझे इन गंदी निगाहों से नहीं देखते। ये आपकी गलतफहमी है। अगर ये गलतफहमी होती तो जब उस दिन मैं सहन में कपड़े धो रही थी तो आप किन निगाहों से मुझे देख रहे थे? आज की दुनिया में कोई भी मर्द, चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो जवान, दूध का धुला नहीं। आप तो ऐसे ही मुझ पे शक कर रही हैं। आपके ज़हन में फतूर है। इस जमाने की हर औरत हर मर्द का ज़हन पढ़ के उसका फतूर बता देती है। आप हमेशा अमजद से भी लड़ती झगड़ती रहती है और मुझसे भी आप उलझना चाहती हैं। वो इसलिए कि ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। हमारी बहू को, हाँ, हमारी बहू को तो ये पसंद ही नहीं है। आप सच कहती हैं कि इस दुनिया का कोई भी मर्द दूध का धुला हुआ नहीं है। हमारी बहू को ये पसंद नहीं। हमारी बहू को तो वो कुछ पसंद है जो उसका मन करता है। हमारी बहू सुसर की आंखों में मिट्टी डालकर बेखौफ और बेखतर किसी गैर मर्द के लिए दरवाजा खोल देती है। बड़े धड़ल्ले से उसे अपने कमरे में ले जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ससुर होके मेरी जासूसी करते हैं।
तुमने अपने बाप नुमा ससुर पर एक ऐसा घटिया इल्जाम लगा लिया कि जिसे कहीं माफी नहीं मिल सकती। मुझ जैसे इंसान ने, जिसने तुम जैसी गैर की बेटी को अपनी बहू बनाकर अपने सर पर बिठाया, लेकिन तुमने उसी सर पे गंद कर दिया।